नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। 7 स्टॉक्स फॉर मार्केट करेक्शन सीरीज की तीसरी वीडियो में आज हम एक जाने माने लार्ज कैप सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हमें प्राइस करेक्शन तो देखने को मिला ही है, पर साथ के साथ ये एक लंबे टाइम करेक्शन के फेज से भी गुजरा है। वॉर से कई महीनों पहले ही इसे लेकर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया था, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी, पर इस दौरान इसके रिजल्ट्स लगातार अच्छे आए हैं, जिसके चलते ये बिज़नेस बहुत अच्छे वैल्यूएशन और अभी काफ़ी अच्छे पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। पर इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, एज़ अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमें ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि हम इस बिज़नेस में इन्वेस्टेड भी हैं और ये हमारे रिसर्च डेस्क में ट्रैकिंग लिस्ट का भी पार्ट है। इसका आपको ध्यान रखना है। आज हम जिस बिज़नेस को कवर करेंगे वो है वारी एनर्जीज़। आप देखोगे ये 90,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी बस 25 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अर्निंग्स ग्रोथ भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। यहाँ पर लिखा है कि ये अपने 52 वीक हाई से 20% डाउन है। पर आप इस चार्ट में देखोगे कि ये स्टॉक काफ़ी समय से साइडवेज रहा है और एक लंबे टाइम करेक्शन के फेज से भी गुजरा है, जबकि इसके सेल्स और प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों नज़रिए से बढ़ते आए हैं। इनकी मॉड्यूल और सेल कैपेसिटी लाई गई है, जिसके चलते हमें इतनी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY26 के इन 3 क्वार्टर्स में वारी ने कुल मिलाकर लगभग 2,750-760 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है और अब हम अगर इसमें अंदाज़न मार्च क्वार्टर का भी मुनाफा जोड़ लें, तो इस साल का पैट इनका आराम से 4,000 करोड़ रुपए बन रहा होगा। तो जो हमने आपको 25 का पी रेशियो बताया था, वो फॉरवर्ड बेसिस पर और कम हो जाएगा। और देखिए, वारी एनर्जीज़ तो बस एक यूनिक बिज़नेस मॉडल है, जो इतने हाई वैल्यू ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो ऐसे आपको कई अलग-अलग सेक्टर्स के अलग-अलग बिज़नेसेस को ट्रैक करना पड़ेगा, ताकि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना पाओ। और ये जो आपके ट्रेंडिंग सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं, वो भी आपके समय-समय पर बदलते रहते हैं। जैसे कोविड के बाद केमिकल स्टॉक्स ने रैली दी थी, फिर हमें डिफेंस, रेलवेज़ और ईपीसी में बुल रन देखने को मिला। पर एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा समय देकर इतने सारे स्टॉक्स में अच्छे बिज़नेसेस छाँट कर फिर उनको इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहाँ हम 100 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। जैसे आने वाले संडे ही 12 अप्रैल को हम एक डिस्काउंटेड स्टॉक्स पर वेबिनार कर रहे हैं। इस कम्युनिटी में हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1,000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। खैर, वापस से हम लोग अब अपने डिस्कशन पर आते हैं। पर ये बिज़नेस देखिए इतने कम वैल्यूएशन पर ट्रेड क्यों कर रहा है, ये एक बार समझ लेते हैं। तो एक कारण है कि इन्हें यूएसए से कई सरप्राइजेस मिले हैं। यूएसए वारी के लिए एक काफ़ी बड़ा मार्केट है और वहाँ पर इनका एक मॉड्यूल प्लांट भी है। पर यूएस कस्टम्स ने वारी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि ये बस चाइना से सेल्स इंपोर्ट करके यूएसए सप्लाई कर रहे हैं। यूएस ने चाइनीज़ सोलर प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा फिर बीच में टैरिफ्स लगा दिए गए थे। इसको लेकर भी नेगेटिव सेंटिमेंट था। पर जितनी भी ये यूएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनकी मेन हाइलाइट है कि वारी इनसे डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है और थ्रू आउट दिस पीरियड वारी का मैनेजमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट रहा है। जब कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आई है ना, तब तक इनके मैनेजमेंट ने सामने आकर इंटरव्यूज़ दिए हैं और पूरी सिचुएशन क्लैरिफाई की है। जैसे ये जो यूएस कस्टम्स की इन्वेस्टिगेशन है, तो वो कोई वन टाइम नहीं है, ऐसी इन्वेस्टिगेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस होती रहती हैं और पहले भी हुई हैं। इसके अलावा जो ट्रंप ने भारतीय सेल्स पर या सॉरी भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाए हैं, उसमें है क्या कि यूएसए को जो सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट होते हैं, उनके लिए सेल्स वारी अन्य साउथ एशियन देशों से इंपोर्ट करता है और फिर आगे यूएस को सप्लाई करता है। इंडियन डीसीआर सेल्स तो पूरा आपके भारत में ही कंज्यूम हो जाते हैं। पर देखिए, स्टॉक मार्केट तो
में स्टॉक मार्केट में लोग बस ऊपर-ऊपर से न्यूज़ देखते हैं, तो स्टॉक पर प्रभाव आपका पड़ता ही है। इसके अलावा एक और बड़ा रिस्क है जो सोलर सेक्टर को फॉन्ट करता है, वो है ओवर सप्लाई का रिस्क, कि सेक्टर में कंपनियाँ इतना ज़्यादा कैपेसिटी ला रही हैं कि बहुत बड़ा थ्रेट है कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी और कंपटीशन और प्राइस वॉर के चलते सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स के प्राइसेस और मार्जिन्स आपके आगे चल के गिरने लगेंगे। और यही कारण से वारी, प्रीमियर से लेकर वेबसॉल हमें पूरे सेक्टर में डी-रेटिंग देखने को मिली है। सारे ही स्टॉक्स में लगभग करेक्शन हुआ है। पर आपको यहाँ एक चीज़ समझनी है कि नई सेल कैपेसिटी लाने में समय लगता है। ये जो ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम है, ये सेल मैन्युफैक्चरर्स के लिए अभी 2 से 3 साल दूर है। सोलर मॉड्यूल और सेल आपकी 2 अलग चीज़ें होती हैं। कई सारे सोलर सेल्स को जोड़कर आपका आपस में सोलर मॉड्यूल बनता है और अभी जो एक्सेस कैपेसिटी है, वो सोलर मॉड्यूल की है। मॉड्यूल्स के दाम तेज़ी से गिर रहे हैं। सेल मैन्युफैक्चरिंग में आपके मार्जिन्स अभी भी हाई हैं, जिसका वारी, एनवी जैसे इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा मिल रहा है। अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा पेन में वो कंपनियाँ हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी मॉड्यूल्स बना रही हैं या वो कंपनियाँ जो मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं। और सेल मैन्युफैक्चरिंग में बफ़र क्या है कि अगर 1 गीगावाट की सेल लाइन आ रही है, उसको ऑपरेशनल और फिर स्टेबल करने में मैन्युफैक्चरर्स को 4 से 6 महीने का समय लग रहा है। सेल्स आपके नाजुक प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें एक तरफ आपका ब्रेकेज का और फिर दूसरी तरफ एफिशिएंसी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए सेल मैन्युफैक्चरर्स के पास अभी भी हाई मार्जिन्स, हाई प्रॉफिटेबिलिटी का एडवांटेज है, जो अगले डेढ़ 2-3 साल तक तो एट लीस्ट आई थिंक रहना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है कि अभी एएलएमएम के अंडर सेल कैपेसिटी जो है आपकी, वो 55% पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पर है, जिनकी एफिशिएंसी कम होती है। और सेल एफिशिएंसी पर रूल्स आए हैं कि सोलर सेल कम से कम 22% एफिशिएंट हो। ऐसे में क्या होगा कि काफ़ी कैपेसिटी और छोटे मैन्युफैक्चरर्स आपके फेज़ आउट या ऑब्सोलीट हो जाएँगे। तो देखिए, आई एग्री, सेक्टर कमोडिटाइज़ ज़रूर होगा, हर सेक्टर होता है। जो आपके अर्ली प्लेयर्स आए, उन्होंने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में खूब पैसा बनाया। फिर कॉम्पिटिशन बढ़ा तो मॉड्यूल प्राइसेस गिर गए, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गईं। अब सेल मैन्युफैक्चरिंग में हाई मार्जिन्स हैं, तो जो कंपनियाँ अभी सेल्स बना रही हैं, वारी जैसी, वो फ़ायदा उठा रही हैं। फिर आगे चल के यहाँ से मार्जिन्स सेल्स में भी नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। और रहेगा क्या कि अच्छे प्लेयर्स बैकवर्ड इंटीग्रेट करके इनगॉट्स और वेफर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएँगे। तो ये वहाँ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा लेंगे। माने कि वो सोलर बिज़नेसेज़ जो वैल्यू चेन में तेज़ी से बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और रहेगा। और यही बात हमको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वारी में। इनके पास 5.4 गीगावाट की सेल कैपेसिटी है, जो ये धीरे-धीरे लाइव कर रहे हैं। और 10 गीगावाट की सेल कैपेसिटी इस फाइनेंशियल ईयर में और ला रहे हैं। और तो और ये 10 गीगावाट की इनगॉट और वेफर कैपेसिटी भी ला रहे हैं। पर देखिए, वारी एनर्जीज़ तो बस एक बिज़नेस है जो इस करेक्शन में इतने अच्छे रेट पर मिल रहा है। मार्केट में अभी कई सारे बिज़नेसेस हैं जो वॉर से अफेक्टेड नहीं है, पर फिर भी ब्रॉडर मार्केट फॉल के चलते करेक्ट होकर अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी कॉन्ट्रा बेट्स भी हैं, माने कि ऐसे स्टॉक्स जो करेक्ट हुए हैं, पर वो इतने स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल्स हैं कि ये 2, 3, 4 महीने की अनसर्टेनिटी को पार कर ले जाएँगे। इसलिए इस संडे 12 अप्रैल को हम एक वेबिनार ला रहे हैं, जिसमें हम ऐसे ही क्वालिटी बिज़नेसेस पर डिस्कशन करेंगे, जो करेक्शन के चलते अच्छे वैल्यूएशंस पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। ये वेबिनार सुबह 11 बजे के आसपास शुरू होगा और इसे अटेंड करने की फ़ीस बस ₹999 है। माने कि आपको बस ₹999 में 25 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस के बारे में पता चलेगा, जो अभी हाई वैल्यू ज़ोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वेबिनार जॉइन करना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये वेबिनार जॉइन कर सकते हैं। अब यहाँ 2 मिनट लेकर अगर हम समराइज़ करें, तो जैसे हम लोग देखते हैं कई दफ़ा कि किसी सेक्टर में जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, वो अपने स्मॉल बेस पर ग्रो करके अच्छी वेल्थ क्रिएट करती हैं। वो शायद यहाँ ना काम करे, क्योंकि सोलर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका बड़े प्लेयर्स के पास रहेगा। वो भारी इन्वेस्टमेंट करके छोटे प्लेयर्स से हमेशा आगे रहेंगे और उनके पास टेक्नोलॉजी और आर-एन-डी का एडवांटेज रहेगा, क्योंकि वो इतना पैसा यहाँ पर डाल सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या उतना केपेक्स कर सकते हैं। और जब तक मार्जिन्स हाई हैं, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाकर अन्य बिज़नेसेस और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
बेसिकली ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर स्पीड एडवांटेज है और बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड उनके पास है जिनके पास मोटा पैसा है और वारी ऑलरेडी ये कर भी रहा है। इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है अलग-अलग बिज़नेसेस के लिए। इसमें ये बीईएसएस के लिए ही 10,000 करोड़ रुपए का केपेक्स प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये बीईएसएस कंटेनर, बैटरी पैक और सेल्स पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका स्मार्ट मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और ग्रीन हाइड्रोजन में भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए का केपेक्स प्लान्ड है। और जो हमने आपको बताया था कि 12,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसा ये सेल्स और इनगॉट्स और वेफर की कैपेसिटी लाने पर खर्च कर रहे हैं। तो हमारी समझ से वारी को मार्केट काफ़ी मिसप्राइस कर रहा है। वारी को मार्केट बस एक सोलर मैन्युफैक्चरर के रूप में देख रहा है, जबकि ये एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में ट्रांजिशन हो रहे हैं, जिसमें ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ट्रांसमिशन, पावर स्टोरेज पूरी वैल्यू चेन में प्रेज़ेंट हैं। तो ये एक अच्छा बिज़नेस है जिसको आप खुद से एक बारी देख सकते हैं। मार्केट अभी इसको काफ़ी मिसप्राइस कर रहा है क्योंकि वो अभी सिर्फ़ सोलर बिज़नेस में मार्जिन लॉस का रिस्क देख रहा है। पर जब तक सोलर मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन्स गिरेंगे, तब तक वारी खूब पैसा वहाँ से कमा कर अपने बाकी बिज़नेसेस में इन्वेस्ट कर चुका होगा। बाकी 25 के पीई पर आपकी डाउनसाइड भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। पर हाँ, अगर आपकी इसमें रुचि आ रही है, तो ना आपको एलोकेशन अपना काफ़ी प्लान करके चलना पड़ेगा क्योंकि देखिए सेक्टर में रिस्क है। बाकी अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसे और इन डेप्थ रिसर्च वाले, हाई एनालिसिस अच्छे एनालिसिस वाले हर हफ्ते वीडियोज़ ला पाएँगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।